साइड कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर्स को हमेशा लगता है कि वो छोटे हैं। नॉर्मली कैरेक्टर एक्टर के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं होती। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये एक बहुत ही कॉमन चीज है जो एक्टरों में पाया जाता है। साइड कैरेक्टर भी अलग अलग तरह के होते हैं। अगर लाइफ में मेन एक्टर जैसा काम चाहिए तो थिंकिंग भी मेन एक्टर वाली ही लाइफ। कैरेक्टर एक्टर से मेन एक्टर तक का सफर जल्दी और सक्सेसफुली कैसे तय करें, इसके बारे में मैं बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। वो कैरेक्टर जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है और जो कहानी को एक दिशा देते हैं, उन्हें मेन कैरेक्टर कहा जाता है। और ऐसे छोटे कैरेक्टर जो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उन्हें साइड कैरेक्टर कहा जाता है। शोले फिल्म में गब्बर, ठाकुर, जय, वीरू, बसंती ये सब मेन कैरेक्टर्स थे। वहीं मौसी, गब्बर के अड्डे में काम करने वाला वो सांबा और वो चाचा जो कि गांव में रहते थे, ये सभी साइड कैरेक्टर्स थे। सबसे जरूरी चीज एक कैरेक्टर एक्टर के लिए है कि वो अपने कैरेक्टर को कम नहीं आके, वो अपने कैरेक्टर को ऐसा मान के एक्ट करे कि वो कैरेक्टर वही बेस्ट कर सकता है। एक फिल्म संजू याद है सबको? उसमें रणवीर कपूर ने बहुत अच्छा काम किया था और सबने उन्हें नोटिस भी किया था। लेकिन एक और साइड कैरेक्टर था जिसने उनसे भी ज्यादा अच्छा काम किया था और उनका करियर उस फिल्म के बाद सबसे ज्यादा बूम हुआ था। उनका नाम है विकी कौशल। आपने सोचा है अगर विकी कौशल ने पहले ये सोच लिया होता कि अरे मैंने तो इसके पहले भी फिल्में की एज अ हीरो और मुझे ये साइड कैरेक्टर मिल रहा है, यार मैं कैसे करूंगा, मुझे नहीं लगता कि अच्छा हो पाएगा, रणवीर के नीचे मैं दब जाऊंगा। अगर ये सब सोच करके वो इनैक्ट करते उस फिल्म में, तो क्या उनका कैरेक्टर इतना ही नोटिसेबल होता? नहीं, उन्होंने यही सोचा कि मेरा कैरेक्टर नोटिसेबल तभी होगा जब मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा, और बेस्ट तभी दूंगा मैं जब ये सब चीजें नहीं सोचूंगा। और यही चीज आप लोगों को भी करनी है। अगर लाइफ में मेन एक्टर जैसा काम चाहिए तो थिंकिंग भी मेन एक्टर वाली ही लाइए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप इस थ्योरी पे काम करेंगे तो कैरेक्टर एक्टर से मेन एक्टर तक का सफर जल्दी तय कर पाएंगे। इसका बेस्ट तरीका है अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहिए। भले एज अ कैरेक्टर एक्टर आपको बहुत छोटा सा लाइन मिला हो किसी काम में, लेकिन आपके लिए जरूरी यह है कि जब भी आपको वो रोल करने का मौका मिले आप अपना बेस्ट दें। बहुत सारे एक्टर जिन्होंने मेरे साथ मेन कैरेक्टर काम किया है, उन्हें याद होगा कि कैसे मैंने उन्हें पहली बार जब काम दिया था तो उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया था, यानी साइड कैरेक्टर किया था। लेकिन उनके काम में ऑनेस्टी मैंने देखी और उनके अंदर के नेचुरल टैलेंट को मैंने पहचाना। बिना उनके एक्स्ट्रा कुछ किए हुए मैंने उनको नोटिस किया और उनको पहला काम दिया। आई एम डैम श्योर ऐसे कई सारे लोग इंडस्ट्री में भी हैं जो कि आपके पहले काम को ही नोटिस करेंगे और उसके बाद उसके बल पे आपको मेन रोल देंगे। नॉर्मली कैरेक्टर एक्टर के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं होती। उन्हें अक्सर स्क्रिप्ट सेट पे या फिर शूट के 1-2 दिन पहले ही दिया जाता है और अक्सर उन्हें स्क्रिप्ट में वही हिस्सा दिया जाता है जो उन्हें प्ले करना है। हालांकि स्क्रिप्ट रीडिंग क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसके रिलेटेड ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। इस एपिसोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर ये एपिसोड देखिए। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे कि स्क्रिप्ट रीडिंग किसी भी शूट के पहले कितना जरूरी है। लेकिन आपके साथ क्या होगा अगर आपको ये स्क्रिप्ट रीडिंग करने का मौका ही ना मिले एज अ कैरेक्टर एक्टर, क्योंकि ये तो होता नहीं है। ऐसे में आपको खुद अपने साथ स्क्रिप्ट रीडिंग करनी होगी अपने कैरेक्टर से रिलेटेड। कैसे? एक सिंपल तरीका है, अपने कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे सवालों को पूछिए खुद से और उनके जवाब खुद को दीजिए। हो सकता है कि कहानी में आपके कैरेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो, मतलब कि आपका कैरेक्टर कहाँ से आया है, आपका कैरेक्टर लाइफ में क्या एम्बिशन रखता है, आपके कैरेक्टर के फैमिली बैकग्राउंड में क्या क्या है। लेकिन अगर
आप ये सब चीजें खुद के दिमाग में एक वर्चुअली वर्ल्ड में तैयार कर लेंगे। मान लीजिए आपका कैरेक्टर कहां से आया ये क्लियर नहीं है, लेकिन आपने खुद को बताया कि यार मैं ये कहानी में बिहार से आया हूं, तो मैं हल्का बिहारी टच रखूंगा। आप इस चीज को कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्शन टीम से या फिर डायरेक्टर से। उसके बाद आप मान लीजिए कि बोलचाल के लैंग्वेज में आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टच रखेंगे। आप इस चीज को कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टर से और डायरेक्शन टीम से। एक बारी वो इन चीजों के लिए ओके करते हैं, उसके बाद जब आप इनैक्ट करेंगे तो आपके कैरेक्टर का फ्लो बड़ा नेचुरल और बहुत ही अच्छा दिखेगा। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है जो एक्टरों में पाया जाता है, खास करके कैरेक्टर एक्टर्स में यानी साइड एक्टर्स में। क्योंकि मेन एक्टर्स पे हमेशा फोकस होता है एक डायरेक्टर का, डायरेक्शन टीम का, प्रोडक्शन टीम का। ऐसे में साइड कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर्स को हमेशा लगता है कि वो छोटे हैं, लेकिन ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करके अपने दिमाग में एक फॉर्मूला बना करके समझने की जरूरत है। आप मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां पे आपका कोई सीनियर है, वो सीनियर उस एक्टर को मानिए और मान के चलिए कि जब आपको मौका मिलेगा तो उस एक्टर के बराबर का सीनियरिटी का जो रिस्पेक्ट है वो आपको भी मिलेगा। जब आप इस थ्योरी को अपने दिमाग में डाल लेंगे और एक्टिंग करेंगे तो आपको ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। आपको खुद को लेकर के छोटा सोचने का ख्याल नहीं आएगा, और ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। एक कैरेक्टर एक्टर के लिए जरूरी है कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए अपने को एक्टर से, और इस चीज का जन्म होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ही। दरअसल जब भी कभी 6-7 एक्टर एक साथ एक ब्लॉक में होते हैं तो वो एक साथ बात करने लगते हैं। अब ये 6-7 एक्टर में कुछ एक तो सीनियर एक्टर होते हैं और कुछ एक ऐसे जूनियर एक्टर होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ है। लेकिन जब अचानक से डायरेक्टर एक्शन बोलता है तो जो सीनियर एक्टर हैं वो फट से अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं, लेकिन जूनियर एक्टर जो बातचीत में मसरूफ थे शॉट के पहले, वो अपने कैरेक्टर में घुसने में टाइम लेते हैं, और यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है उनसे। यही चीज डायरेक्टर भी नोटिस करता है, और ये जरूरी है एक एक्टर के लिए जो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है एज अ मेन एक्टर कि वो नोटिसेबल हो अच्छे कारणों के चलते। इसलिए जरूरी ये है कि जब भी आपका शॉट होने वाला है आप अपने कैरेक्टर से रिलेटेड ही चीजें सोचिए, अपने कैरेक्टर में रह करके ही बात कीजिए। बिल्कुल अफेक्ट मत हो जाइए कि आपके आसपास के एक्टर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपके काम के बेसिस पे ही जज किया जाएगा, और आपको अगला बड़ा काम आपको उसी काम के बेसिस पे ही मिलेगा। साइड कैरेक्टर भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ साइड कैरेक्टर एक दिन में ही खत्म हो जाते हैं, मतलब कि उनका किसी एक सीन में ही प्रेजेंस होता है। वहीं कुछ कैरेक्टर एक्टर अलग अलग दिन शूट पे आते हैं, उनके कई सारे सीन्स होते हैं। ऐसे साइड कैरेक्टर जिनके अलग अलग दिन शूट होते हैं, उनके लिए जरूरी यह है कि वो लास्ट टाइम क्या शूट किए थे, उस सीन में क्या मूड रखा था, उसका ध्यान उन्हें खुद को रखना पड़ेगा, ताकि उस चीज का हैंगओवर वो अगले सीन में डालें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके कैरेक्टर का फ्लो बहुत अच्छा दिखेगा, और ऐसे में उनका कैरेक्टर नोटिसेबल होगा, और आप नोटिसेबल होंगे तभी तो कोई आपको मेन कैरेक्टर देगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा मंगलवार को 5:54 पे इसी चैनल पे। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड अंटिल यू सक्सीड।